हरिओम। ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, इतने लंबे समय के हम लोगों के इस 2 माह से अधिक के इस समय जो हमने अपने कार्य में लगे हुए हैं प्राणायाम से ध्यान की यात्रा में, इसमें अवश्य अब आप लोग जो इसको निरंतरता, सतता और समर्पण भाव से कर रहे हैं, अवश्य लाभ देख रहे हैं। और आप इस चीज को इस तरीके से भी समझने का प्रयास करें कि यदि आप नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों, इसका उत्तर आपको ढूंढना है। कर रहे हैं फिर भी लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए मेरे सभी वीडियो जो हैं पहले के और जो मैंने प्राणायाम के समय में उसमें क्या क्या ध्यान देना और क्यों हमें लाभ नहीं मिलता उनको देखें, वहां से समझ में आएगा। और इन्हीं सबसे जोड़ने के लिए कबीरदास जी का एक दोहा है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। यदि इस दोहे को देखें तो बड़ी एक सामान्य सी दैनिक जीवन की प्रक्रिया में उन्होंने स्पष्ट किया है कि जैसे कि जो दाल पीसने की या आटा पीसने की जो चक्की होती है, जो घरों में जिसको जांत कहते थे, वो जो जांत है, इसके बीच में जब दाल या गेहूं या अनाज पड़ता था तो उसके बीच में, दोनों चक्कियों के बीच में, दो पार्टों के बीच में, चक्की के दो पार्ट होते हैं, एक स्थिर रहता है और एक ऊपर से घूमता रहता है। और जो उसमें अनाज जाता है जब वो घूमता है तो वहां पे क्या होता है, वो पीस जाता है, बिल्कुल पिस जाता है, आटा बन जाता है, कोई भी साबुत नहीं बचता है। दूसरा भाव, ये तो एक शाब्दिक व्याख्या हुई। जो भावार्थ बचपन में पढ़ाया जाता है, जो सामान्यतः लोगों को समझ में आता है, क्या बनता है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। मतलब आप अपने जीवन की उहापों में लगे हुए, ये करूं या वो करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, जो असमंजस की स्थिति में अगर आप हैं तो आप उस बीच में कुछ भी नहीं पा पाएंगे। मतलब आपको उस असमंजस की स्थिति से बाहर निकलना होगा और आवश्यक भी है। अगर आप उस असमंजस की स्थिति में है, दो पार्टों के बीच में है, तो आप साबुत नहीं बचेंगे। मतलब आप कुछ उसमें उपलब्धि नहीं कर पाएंगे या कुछ भी आपको उसमें ऐसा सार्थक प्राप्त नहीं होगा जो आप चाहते हैं। अब इसको हम उससे जोड़ करके देखते हैं, आध्यात्म और योग दर्शन से। आपने प्राणायाम आसन ठीक से किया नहीं, यम नियम का पालन नहीं है, प्राणायाम को पद्धति पूर्ण ढंग से तरीके से किया नहीं है। जब नहीं किया है और आप बीच में लटके हुए हैं, आधा अधूरा कर रहे हैं, साबुत कैसे बचेंगे आप? आपका शरीर साबुत कैसे बचेगा? किसी भी तरीके से आपका शरीर, मतलब अंग जो क्रियाएं कर रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं अंदर एक क्षति और एक उसमें कमी और त्रुटि आती प्रारंभ हो जाएगी, जिससे कि वो अपने उच्चतम और स्वाभाविक सर्वोत्तम स्तर पे कार्य नहीं करेगा। इसको और गहराई से देखें, यदि हम इंद्रियों के वशीभूत बाहरी चीजों से जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, और वहां से हम चाहते हैं कि वहां पे लगे रहें और हमारी अंदर से हमें एक अच्छी यात्रा मिले और अंतर्मन हमारा जग जाए, तो ये कैसे होगा? ये किसी भी तरह से संभव नहीं है। इसको और गंभीरता से देखें, हमारी जो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उसका हम बाहरी सांसारिक मोह माया के उपभोग में लगा देंगे, तो जिस कार्य के लिए ये इंद्रियां बनी हुई हैं, ज्ञान के अर्जन के लिए, अपने अंदर को खोज के लिए, वो नहीं करेंगे। और इसी असमंजस में रह करके आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो इस दोहे के बीच में जो छुपे हुए भाव है, उसको समझते हैं, क्या बोला है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। लेकिन यहाँ एक खूबसूरती है,
दो पार्टों के बीच में वो जो चक्की चलती है, नीचे और ऊपर से पकड़ करके जो चलाते हैं, तो उसके बीच में कील होता है। कील के बीच में जो कुछ अनाज के कण फंस जाते हैं, अनाज वो बच जाते हैं, वो नहीं पिसते हैं। उनको पीसने के लिए सामान्यतः क्या करना पड़ता है, उनको डंडी के सहारे या उंगली के सहारे उनको नीचे पार्टों के बीच में डालना पड़ता है। मतलब अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है अगर भौतिक लौकिक दृष्टि से देखें उनको पीसने के लिए। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें और योग दर्शन की दृष्टि से देखें, यदि आप उस कील के सहारे अपने को जोड़ देते हैं, जो कि अंतर मन है, अंतर चेतना है, अंतर जागरूकता है, उससे जोड़ देते हैं तो आप बच सकते हैं। नहीं तो अगर दो पार्टों के बीच में आए तो आपकी सही। मतलब आप अपने को अपने अंदर कील, मतलब जहां से चीजें घूम रही हैं उस कील के सहारे अपने को जोड़ लीजिए, उसका आलंबन ले लीजिए। तो आप संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त भाव से कार्य करेंगे और आप में उसमें आसक्ति नहीं होगी, और आप जो कार्य करेंगे वो सर्वोत्तम स्थिति में होगा। तो कितना अद्भुत दोहा है, इसे समझिए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो आपको असमंजस की स्थिति में नहीं रहना है, आपको पूर्ण रूप से उस असमंजस की स्थिति से बाहर निकल करके उस कील से, उस अंतर्मन, अंतरात्मा, अंतर जागरूकता से अपने को जोड़ देना है, जो कि आपको वहां बचा करके रखेगी। क्या कि जब वो जागृत हो गया तो आपको सब कुछ मिल जाए। तो साथियों, इसके लिए करना क्या है हमें? प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे प्राणायाम से ध्यान की यात्रा, हम सब साथ मिल करके 6:30 बजे से। तो इसी के साथ मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे प्रातः, प्रतिदिन। हरिओम। ओम नमो नारायण।